जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखने वाले हैं खनिज संसाधन घा इकाई है। इकाई एक का घा जो है चैप्टर है और इसमें पढ़ेंगे लघुत्तरीय के बारे में। जितना भी खनिज संसाधन से जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं उसे हम समझाएंगे और उसे किस तरीक़ा से याद करना है उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और किस तरीक़ा से जवाब देना है आपको। चलिए आइए बताते हैं। देखिए सवाल दिया गया है, पहला हम बता दिए थे, इसके पहले क्लास में भी बताए थे खनिज क्या है और खनिज के बारे में अभी भी बता देंगे और धात्विक खनिजों के दो प्रमुख पहचान भी बता दिए थे। 2 क्वेश्चन पहले के क्लास में हो चुका है। यदि इसके पहले का पार्ट 1 नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 1 जरूर देखिएगा। देखिए हमारा पहला सवाल है खनिज क्या है। तो खनिज के बारे में बताएंगे कि खनिज जो है धरती के अंदर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ खनिज कहलाते हैं जिसे खनन प्रक्रिया द्वारा माध्यम से धरती के सतह से निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान। तो धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान बताएंगे कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु के अंश मिलते हैं और इसमें जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। और धातु के जो बताएंगे कि धात्विक खनिज की पहचान बताइएगा कि धातु को गलाने पर धातु ही निकलता है, धातु के अंश मिलते हैं और धात्विक खनिज में विद्युत के सुचालक होते हैं ये सब। और इसे पीट कर पतले चादर या तार बनाए जा सकते हैं। ये सब क्या है, धात्विक खनिजों के पहचान है। चलिए आगे सवाल हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए मतलब खनिज जो है कहाँ कहाँ कितना असमान है। तो बताएंगे खनिजों का वितरण जो है असमान रूप से पाया जाता है और बताएंगे कि खनिजों का वितरण असमान रूप से देखा गया है क्योंकि जो है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और इसके बताएंगे और खनिज के प्रमुख आधार क्या है कि खनिज जो है किसी भी देश के प्रमुख आधार होते हैं। खनिज किसी भी देश के प्रमुख आधार होते हैं, ठीक है। किसी भी देश के लिए खनिज का होना बहुत ही ज़रूरी है और इनका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए क्योंकि खनिज क्या है, एक समाप्त संसाधन है। एक बार जिसका उपयोग कर देंगे तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर मिलेगा ना मिलेगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए खनिजों का जो है उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो सवाल दिया गया खनिजों का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खनिज बताएंगे कि कम गुणवत्ता वाले खनिज भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बताएंगे और यहाँ जो है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में पाए गए हैं। ये सब क्या है, खनिजों का वितरण असमान रूप से देखा गया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम और अधिक गुणवत्ता वाले कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा पाए गए हैं। ये हमारा था खनिजों की विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या विशेषता है खनिज के बारे में। और अगला सवाल नंबर 4 है कि लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करेंगे। लौह अयस्क किसे कहते हैं, तो जिन खनिज चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किए जाते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब हुआ कि एक वैसा खनिज, एक वैसा चट्टान या तो एक वैसा धरती से अंदर पाया जाने वाला एक वैसा खनिज जिसको गलाने के बाद क्या मिले, धातु मिले, उसको कहते हैं अयस्क कहते हैं। मतलब जिनसे गला करके किसी वस्तु का निर्माण होता है वह उसका अयस्क कहलाता है। जैसे बॉक्साइट को गलाते हैं तो क्या निकलता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट को गलाएंगे तो लोहा की प्राप्ति होगी। इसलिए लोहा क्या है, लोहा का ये सब अयस्क हो गए। तो लौह अयस्क के प्रकार का वर्णन बताएंगे कि लौह अयस्क का पहला प्रकार बताएंगे हेमाटाइट, जिसमें लोहे का अंश 68% पाया जाता है और इसे बताएंगे इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। उपनाम इसका क्या है, तो हेमाटाइट का उपनाम है लाल अयस्क। और बताएंगे कि इसका भंडार जो है, इसका भंडार 1231.7 करोड़ टन, 1231.7 करोड़ टन इसका जो है क्षेत्र मतलब भंडार है। और बताएंगे मैग्नेटाइट बताएंगे कि मैग्नेटाइट 60% लोहे अंश पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना प्रतिशत, 60% पाया जाता है और इसे काला अयस्क भी कहते हैं। और इसका भंडार 54 करोड़ टन है। इसका भारत में भंडार कितना है, 54 करोड़ टन है। और आगे बात करेंगे लिमोनाइट। तो लिमोनाइट के बारे में बताएंगे कि इसमें 40% लोहे की मात्रा होती है। लौह अंश कितना होता है, लौह अंश जो है 40% और इसे पीला अयस्क भी कहते हैं और इसका भंडार निश्चित नहीं है। ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। चलिए आइए 5वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा हुआ 5वां सवाल, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो बताएंगे भारत में सबसे अधिक भारत में कर्नाटक जो है लौह अयस्क का उत्पादन कर, लोहे का उत्पादन सबसे नंबर 1 पर सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटक करता है लोहे का उत्पादन। उसके बाद छत्तीसगढ़ 20%, ओडिशा 19% और गोवा में 16% और लोहे का उत्पादन होता है और झारखंड में 15%। इसके अलावा बताएंगे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। ये सब हो गया हमारा
हमारा लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम। तो बताएंगे भारत में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में जो है लोहे का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद बताएंगे छत्तीसगढ़ में 20%, ओडिशा में 19%, गोवा में 16% और झारखंड में 15% लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बताएंगे आंध्र प्रदेश में भी लोहे का उत्पादक राज्य, इन सब क्या है, उत्पादक राज्य है, मतलब यहाँ भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। इस सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 है, सवाल को समझिएगा, रटना नहीं, बस समझ करके याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। छठा सवाल दिया गया है कि झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम बताइए। तो झारखंड में कौन कौन ऐसा जिला है जहाँ जो लोहे का उत्पादन होता है, तो बताएंगे झारखंड। यहाँ भी देखिए, आप लोग देखे होंगे झारखंड के बारे में 15% उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ बताया गया, अब उसका जिला का नाम बताइए। तो देश का 5वां बड़ा राज्य है कौन, तो बताएंगे देश का 5वां बड़ा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला पर हो गया हमारा कर्नाटक, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा गोवा, 5वां झारखंड। तो बताएंगे कि देश का 5वां बड़ा राज्य कौन है, झारखंड जो है 15% जो है लौह अयस्क का उत्पादन करता है, लोहे का उत्पादन करता है। और यहाँ जो है, यहाँ के प्रमुख जिला धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी एवं पश्चिमी सरायकेला और बताएंगे लोहरदगा एवं रांची, ये सब क्या है, प्रमुख है लोहे उत्पादन के लिए, ये सब जिला क्या है, प्रमुख है। और बताएंगे 7वां क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, कि मैग्नीज का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बताएंगे पहले कि भारत का विश्व में 3रा स्थान मैग्नीज प्राप्ति में है। बताएंगे मैग्नीज का उत्पादन करने में, मैग्नीज के उत्पादन में जो है भारत का कैमा स्थान, 3रा स्थान प्राप्त है विश्व में। भारत का विश्व में पूरे दुनिया में 3रे स्थान पर मैग्नीज उत्पादन में है। और ये इसका उपयोग मुख्य रूप से, इसका उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में, शुष्क बैटरियों के निर्माण में, पेंट का निर्माण में, माचिस के तिल्ली माचिस को बनाने में एवं कीटनाशक दवाइयों में भी इसका उपयोग करते हैं, किसका, मैग्नीज का उपयोग। तो ये सब था मैग्नीज का उपयोग। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का पूछा गया उपयोग को बताइए। तो एल्युमिनियम बताएंगे बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त की जाती है, और एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्ति की जाती है। इसका प्रमुख उपयोग क्या है, तो बिजली के तार उपयोग में करते हैं, वायुयान के निर्माण में करते हैं, और रंग सजावट के निर्माण में भी करते हैं, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री में भी करते हैं। जैसे आप लोग कभी बाजार वाला देखिएगा, बाजार में जब उजला मिठाई जो रसगुल्ला होता है उस पर देखिएगा, या तो फिर बर्फ़ी वगैरह देखिएगा, तो उस पर एक चमकी जैसा लगा हो रहेगा, चमकीला उजला टाइप का रहेगा, तो वह एल्युमिनियम का परत होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्युमिनियम का परत होता है, जिसे खाते तो शरीर के लिए हानिकारक उतना नहीं होता है, इसलिए एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। और बताएंगे वायुयान के निर्माण में, सजावट में, सीमेंट में भी इसका उपयोग, रासायनिक वस्तुओं के निर्माण में भी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। और हमारा 9वां क्वेश्चन है कि अभ्रक का उपयोग बताइए। तो अभ्रक का उपयोग बताएंगे कि भारत में सबसे नंबर 1 पर सबसे धनी देश है भारत अभ्रक के मामले में, और उसका मुख्य राज्य कौन कौन है, तो झारखंड और बिहार 80% दोनों मिल करके अभ्रक का उत्पादन करता है। इसलिए बताएंगे कि भारत सबसे अभ्रक के मामले में भारत सबसे धनी देश है। और इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में, उच्च शक्ति तापमान में, मतलब ज़्यादा शक्ति को यानी जो तापमान को, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं अभ्रक का, चमकीला जो है, चमकीला होने के कारण अभ्रक चमकीला होता है, जिस कारण इसे सिंदूर में भी प्रयोग किए जाते हैं। माता बहने के लिए जो सिंदूर का प्रयोग करते हैं उसमें देखिए तो चमकीला रहेगा, बुरादा टाइप का, उसको जो है पूरा महीन बारीक करके उसमें मिला दिया जाता है, जिससे उसका जो है सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए सिंदूर निर्माण में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान रखिएगा, अगला हमारा है चूना पत्थर की उपयोगिता के बारे में बताइए। तो चूना पत्थर का उपयोग के बारे में बताएंगे कि चूना का उपयोग जो है 76% सीमेंट में करते हैं, और 16% चूना पत्थर का उपयोग 76% सीमेंट में, और बताएंगे लोहा में जो है 16% लौह इस्पात में करते हैं, 4% रसायन उद्योग में करते हैं, और 4% कागज और चीनी उद्योग बनाने में भी करते हैं। क्या, तो बताएंगे ये सब है चूना पत्थर का उपयोगिता। और बताएंगे खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या सुनते हैं। अगला सवाल, अंतिम सवाल हमारा है 11वां सवाल कि खनिजों के संरक्षण। तो खनिजों के संरक्षण का मतलब होता है, हम जानते हैं, बताएंगे कि खनिज एक समाप्य संसाधन है, खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा जो हमें नहीं मिल पाता, पुनः दोबारा नहीं मिल सकता है। अतः इसका उपयोग हम विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। मतलब हुआ कि खनिजों का विवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल करना और भावी पीढ़ियों के लिए सोचना, और खनिजों का जो अंधाधुंध दोहन नहीं करना ही क्या कहलाता है, खनिजों का संरक्षण कहलाता है। और प्रबंधन से मतलब होता है, तो खनिजों के प्रबंधन से मतलब हुआ कि खनिज का उपयोग हम कर रहे हैं और आगे आने वाले भावी पीढ़ी में भी हम कहीं कहीं खोज कर रहे हैं, यानी रिसर्च कर रहे हैं। तो खनिजों के बारे में नए नए तकनीक का, खनिजों के संरक्षण के बारे में नए नए तकनीक को खोजना, जिससे हमारा खनिज कम खपत हो और काम ज़्यादा हो। तो ऐसे जो है प्रबंधन
प्रबंधन का मतलब हुआ ऐसे रख रखाव को देखना या तो अनेक तरकीब को अपनाना ही क्या कहलाता है, खनिजों का प्रबंधन कहा जाता है। तो खनिज के संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो खनिजों का संरक्षण का मतलब हुआ खनिजों को बचाना, विवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल करना। प्रबंधन का मतलब हुआ इसके बारे में तकनीक को सोचना, इसके प्रति सोचना, या तो किससे ताकि खनिजों का दोहन कम से कम हो सके इसके बारे में सोचना। इसी को क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन 11 था, ये ज़्यादा नहीं था, ये हमारा लघुत्तरीय सवाल 1 से लेकर 11 तक समझाने का प्रयास किए। आप लोग एक बार सुन लिए होंगे तो आपको मानिए आधी हो गया होगा, और एक बार देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और घबराना नहीं है, भूगोल है तो भूगोल में समझते हुए भी लिखिएगा, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में आपको। और यदि वीडियो अच्छा लगता है और चैनल पर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। और हम रोज़ शाम 6 बजे जो है शाम को 6:30 बजे लाइव आते हैं। यदि आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बाय।